नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज तक आपने कई धोखाधड़ी से संबंधित मामले को सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक हत्यारोपित नटवर लाल की कहानी बता रहे हैं कि कैसे हत्यारोपित नटवर लाल ने कोर्ट को गुमराह करते हुए कोर्ट के साथ धोखाधड़ी किया है। दरअसल यह मामला नालंदा से संबंधित है और नालंदा में एक हत्यारोपित ने कोर्ट को गुमराह करते हुए धोखाधड़ी किया है। दरअसल जून 2017 में बस पर चढ़कर विंध्य अंचल के राजस्व कर्मचारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार अभियुक्त विंध्य थाना क्षेत्र के मदनचक गांव निवासी सुजीत यादव कोर्ट को गुमराह करके फरार हो गया है। और कैसे वो फरार हुआ और किस तरह से वो फरार हुआ, वो सारी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बता देते हैं कि मदनचक गांव निवासी सुजीत यादव पर 21 मामले दर्ज हैं और इस बदमाश पर 21 मामले दर्ज होने के बावजूद इसने कोर्ट को गुमराह करते हुए धोखाधड़ी किया और कोर्ट से फरार हो गया। दरअसल गुरुवार को इसी केस के सिलसिले में जो जून 2017 में बस पर चढ़कर विंध्य अंचल के राजस्व कर्मचारी की गोली मारकर हत्या हुई थी, इसी केस के सिलसिले में और इसी केस के संबंध में जो आरोपित मदनचक गांव निवासी सुजीत यादव है, वो गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचता है। कोर्ट में सरेंडर स्लिप यानी सरेंडर पर्ची पर अपना नाम अंकित करवाता है। नाम अंकित करवाने के बजाय जब कस्टडी देने की बात आती है तो वो कस्टडी नहीं दे करके खुद फरार हो जाता है। सबसे पहले वह कोर्ट सरेंडर करने के लिए पहुंचता है। कोर्ट सरेंडर करने के लिए पहुंचने के बाद वो सरेंडर पर्ची पर अपना नाम अंकित करवाता है। कस्टडी देने के बजाय वो वहां से फरार हो जाता है। खैर, जो भी हो, कोर्ट के द्वारा जैसे ही सरेंडर पर्ची पर इसका नाम अंकित किया गया, सरेंडर के संबंध में इस बात की जानकारी अभियोजन शाखा को दी गई। अभियोजन शाखा विंध्य थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना की पुष्टि की कि 2017 में जो अंचल राजस्व कर्मचारी की गोली मारकर हत्या हुई थी, उस मामले के जो आरोपित मदनचक गांव निवासी सुजीत यादव हैं, वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं। सरेंडर की पुष्टि हो जाती है, लेकिन देर शाम तक वह कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है और फरार हो जाता है। फिर इसकी जानकारी यानी अभियोजन शाखा को दी जाती है। तब जाकर के शाम में खुलासा होता है कि उसने कोर्ट में सरेंडर पर्ची पर केवल अपना नाम अंकित करवाया, खुद को कस्टडी में नहीं देकर वो कोर्ट से फरार हो गया। और इस तरह से उसने कोर्ट को गुमराह करते हुए कोर्ट के साथ भी धोखाधड़ी किया। और इस बात की जानकारी जैसे ही विंध्य थाना अध्यक्ष को हुई या फिर अभियोजन शाखा को हुई, फिर पुलिस के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद जो मदनचक गांव निवासी सुजीत यादव है, उसके घर की कुर्की भी की गई। हालांकि कुर्की से पहले ही उसने अपने घर के सारे सामान को हटा लिया था, लेकिन पुलिस उसके घर की कुर्की करती है और इस बात की जानकारी को देने के लिए वो कोर्ट भी पहुंचते हैं। जो विंध्य थाना अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह है, वो न्यायाधीश को इस संबंध में, इस घटना के संबंध में अवगत कराने पहुंचते हैं कि भाई उसके घर की कुर्की कर ली गई है महोदय। और इस तरह से हत्यारोपित जो है वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करके फिर फरार हो जाता है। और विंध्य थाना अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह जो है, उनका यह भी कहना है कि इस बदमाश पर 21 मामले दर्ज हैं, इसके पुत्र पर भी 3-3 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट को कई बार इसके द्वारा गुमराह किया गया, पटना उच्च न्यायालय को भी कई बार गुमराह किया गया है। घटना की जानकारी को छिपा करके इसके द्वारा गुमराह करके जमानत लिया गया है। तो इस तरह से पुलिस अब इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज तक आपने कई नटवर लाल को सुना होगा जो तरह तरह से ठगी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हत्यारोपित नटवर लाल की कहानी बताएं जिसने कोर्ट में सरेंडर पर्ची में अपना नाम अंकित करवाया, कस्टडी देने के बजाय वो फरार हो गया। फरार तब होता है जब इस बात की जानकारी पूरे पुलिस प्रशासनिक विभाग को लग जाती है कि
हत्यारोपित कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और वो पुलिस और कोर्ट को गुमराह करते हुए वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में जो फरार आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।